शुरुआत होती है जहाँ पर चेर अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे में बैठा होता है। जैक पूछता है, लेम गेम का क्या चल रहा है, बॉस ने तुम्हें कुछ बताया? चेर कहता है, उन्होंने कहा उन्होंने उनके फ्रेंड के साथ मीटिंग सेटअप की है, पर मुझे लगता है अभी तक वो नहीं मिले। जैक कहता है, गेम पॉपुलर हो रहा है, कितनी शर्म की बात है, अब उसे पीछे लेना आसान नहीं होगा। चेर कहता है, तुम शांत हो जाओ। जैक कहता है, कितनी अजीब बात है, गेम शायद टिम की आइडिया हो, पर अंदर के डिटेल्स इतने एक जैसे नहीं हो सकते। चेर कहता है, तुम गेम खेल चुके हो? जैक कहता है, हाँ। 3 कहता है, जैक ने एक बार मुझसे गेम का टीजर खेलने के लिए कहा था, पर मुझे यकीन है कि दोनों के डिटेल्स बिल्कुल सेम है। जू कहता है, तुम इस पर बॉस से बात कर सकते हो। जैक कहता है, मुझे डर है कि बॉस और भी स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। चेर कहता है, मिस्टर केम जब कंपनी छोड़कर गए थे तब आखिर हुआ क्या था? जैक कहता है, उनमें लड़ाई हुई थी, कंपनी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी, फेनोमेनल गेमिंग ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी। मुझे लगता है यही एक वजह है जिसकी वजह से बॉस और भी कोल्ड हो गए हैं। पहले बॉस फ्रेंडली हुआ करते थे। चेर कहता है, हम क्या कर सकते हैं? जैक कहता है, अगर हमारे कंपनी में सच में कोई है तो बॉस को किसी पर भरोसा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। टब कहता है, पर अगर सच में कंपनी में से कोई है तो तुम लोगों को तो बताना ही चाहिए। हाँ, पर तुमको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। चेर कहता है, हम ये कैसे कर सकते हैं? टब कहता है, चुपचाप से इसके अंदर तक जाओ, जब तुम्हें श्योर हो जाओ तो तुम अपने बॉस को बताओ, ऐसे बॉस की फीलिंग्स भी सेव कर पाओगे। रात को चेर घर आता है और ये सारी बातें सोचकर उसके सर में दर्द हो रहा होता है। चेर फोन को हाथ में लेकर कहता है, और तुम्हारा क्या है, तुम अपने आप सो सकते हो, तो मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें फोन करने की जरूरत है। तभी गन का मैसेज आता है, मैं प्रम्बुरी जा रहा हूँ, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम सो जाओ, मैं रात 2 बजे तक वहाँ पहुँचूंगा, मंडे ऑफिस में मिलते हैं। चेर ओके कहता है। अगले सीन में चेर अपने डेस्क पर बैठा होता है। पोर्शे और गन वहाँ आते हैं, उन्होंने उनके लिए गिफ्ट्स लाए होते हैं, तो वही कहती है, आप प्रम्बुरी ट्रिप के लिए गए थे? पोर्शे कहता है, मैं इस बच्चे को कंपनी देने गया था, रात को अकेले ड्राइव करना सेफ नहीं होता ना, मुझे फिक्र हो रही थी गन की। गन ऑफिस में चला जाता है और पोर्शे इन तीनों को लंच के लिए इनवाइट करता है। सब लंच कर रहे होते हैं। पोर्शे बताता है कि ये लंच गन की तरफ से है। गन चेर से कहता है, चेर क्या फूड अच्छा नहीं है? चेर कहता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। गन कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम बस ऑर्डर करो। पर चेर को गन की किसी भी बात को सुनने का मूड नहीं होता, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। गन भी उसके पीछे जाता है। गन उससे सवाल पूछता है, पर किसी भी सवाल का चेर सीधे से जवाब नहीं देता। जेलस चेर पूरे लंच में अजीबोगरीब हरकतें और बातें करता रहता है। गन सबको ऑफिस तक लिफ्ट देता है। जैक और ओई उतर जाते हैं। चेर उतरने ही वाला होता है तो गन कार के डोर क्लोज कर लेता है। चेर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो गन कहता है, उसे पुल करते रहो और अलार्म बजने लगेगा। चेर कहता है, आपको क्या लगता है मैं कितने साल का हूँ? 9। गन कहता है, करते रहो और हम सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएंगे। लोगों को पता चल जाएगा कि कंपनी ओनर और इंटर्न दोनों कार में अकेले हैं। चेर कहता है, आपको क्या चाहिए बॉस? गन कहता है, तुम्हें हुआ क्या है? चेर कहता है, आपको किस तरह का जवाब चाहिए मिस्टर कंपनी ओनर? मैं पहले ही एक दे चुका हूँ। आप जानना चाहते हैं मुझे क्या हुआ है? ये मुझे खुद भी नहीं पता, मैं अचानक से फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगा हूँ। आपको कभी लगा है आप इम्पोर्टेंट हो पर आप गलत हो? मैंने सोचा था मैं नंबर 1 पर हूँ, पर वो सच नहीं था। मैं नंबर 2 या 3 पर भी नहीं हूँ, मैं 100 की तरह हूँ। गन कहता है, तुम ठीक से एक्सप्लेन करोगे? चेर कहता है, आप मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे? खोल दीजिए इससे पहले कि मैं आपकी कार को डिस्ट्रॉय कर दूं। गन कहता है, तुम जेलस हो, मुझसे अपसेट हो? चेर कहता है, नहीं। गन कहता है, तुम्हें लगता है मैं पोर्शे को तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ? चेर कहता है, तो क्या ऐसा नहीं है? आपने मुझे नहीं बताया कि आप केम से? तभी गन कहता है, क्योंकि मैं उससे नहीं मिला। चेर कहता है, मेरे कहने की वजह से आपने उस इशू के बारे में नहीं सोचा है ना? गन कहता है, पोर्शे से बस मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा था, मैंने इस इशू के बारे में सोचा तुम्हारे कहने पर। चेर कहता है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ आप पर भरोसा करने के लिए, मुझे बाहर जाने दीजिए। गन उसे रोकता है और किस कर लेता है और गन पूछता है, मेरे किस करने से तुम्हें कैसा फील हुआ? चेर कहता है, आप क्या कह रहे हैं बॉस? और गन फिर से चेर को किस करता है और गन पूछता है, तुम्हें बैड फील हुआ? चेर कहता है, अगर मैं कहूँ नहीं तो क्या आप सोचेंगे मुझे अच्छा फील हुआ? गन कहता है, तुम्हें मुझे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम इसके बारे में घर जाते वक्त सोच सकते हो। जब तुम कॉन्फिडेंट हो तब मुझे बताना, मुझे 2 जवाब चाहिए। एक, तुम्हें कैसा फील हुआ जब मैंने तुम्हें किस किया? और दूसरा, तुम अभी रो रहे हो क्योंकि तुम जेलस हो?
और गन चेयर को छोड़ देता है और चेयर को जाते हुए देखकर गन पीछे से मुस्कुरा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सभी गेमिंग कैफे में गेम खेल रहे होते हैं। चेयर यहाँ पर भी गन के बारे में सोच रहा होता है, उसका गेम पर ध्यान नहीं होता तो 3 और चेयर के बीच में बहस हो जाती है। 3 गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जू भी उसके पीछे चला जाता है। चेयर जैक से पूछता है क्या ये बॉस के बारे में है? चेयर कहता है क्या? जैक पूछता है वो तुम्हें पसंद करते हैं या तुम उन्हें पसंद करते हो? चेयर कहता है नॉनसेंस मत बनो जैक। जैक कहता है हाँ ये पॉसिबल नहीं है, कंपनी ओनर और उसका इंटर्न। चेयर कहता है हाँ ये पॉसिबल नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। 3 और जू घर पहुँच जाते हैं। जू कहता है 3 तुम्हें बेटर फील हो रहा है? 3 कहता है क्या हम बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? जू कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ पर जैसे मैंने कहा था हर किसी की अपनी चीजें डील करने के लिए। 3 उसे समझाने के लिए थैंक यू कहता है और उसे पता चलता है कि जू को बुखार है और तभी जू को चक्कर आ जाते हैं। रात को गन अपने फोन को देखकर बात कर रहा होता है, क्या मैं स्टूपिड हूँ जो मैंने तुम्हें सोचने के लिए वक्त दिया? क्या होगा अगर तुम्हारा जवाब ना हो? मैं क्या करूँगा? तभी गन को टैम का मैसेज आता है। गन चेयर को मैसेज करता है कल मैं ऑफिस में देर से आऊँगा, टेम्स के साथ मीटिंग है। चेयर कहता है क्या आप चाहते हैं मैं आपके साथ आऊँ? गन कहता है इट्स ओके, कल ऑफिस में मिलते हैं। अगले दिन गन ऑफिस में आता है। चेयर उसे मिलने जाता है तो गन कहता है प्लीज चले जाओ, मैं अभी किसी को नहीं देखना चाहता। और चेयर बाहर आ जाता है। अब पोर्चे आता है और ओई से पूछता है गन आया? और केबिन में उसे मिलने चला जाता है। ओई कहती है एक आया और एक गया, फिर एक आया और फिर एक गया, क्या मुझे भी जाना चाहिए? जैक कहता है हाँ। ओई कहती है कहाँ? जैक कहता है अस्पताल में अपने दिमाग की जांच करवाने। शाम को सब जा रहे होते हैं। जैक कहता है तुम घर कैसे जाने वाले हो, मैं तुम्हें राइड दूं? चेयर कहता है मैं पहले शॉपिंग करूंगा, तुम जा सकते हो। जैक चेयर को इनडायरेक्टली गन को लेकर वार्न करता है, कहता है तुम जितने आगे जाओगे पीछे आना उतना ही एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। चेयर घर आकर गन के बारे में सोच रहा होता है। चेयर को गन की आवाज सुनाई देती है, उसे लगता है उसे वहम हो रहा है, पर दरवाजा खोलता है तो सामने सच में गन खड़ा होता है।